इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को इस वीडियो में पौधे और प्राणियों में परिवहन से संबंधित थ्योरी चलेगा, जो कल आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया गया था कुछ बातों को। आइए हम उन बातों को आपको पुनः दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और किसी वीडियो को समझने के लिए यदि उसी चैप्टर है तो पीछे वाला वीडियो अवश्य देख लें। और जो बच्चा नया जुड़े हैं वो तो शुरू से सभी चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा रहता है, उसको पढ़ लें, सुन लें, देख लें। तो आप लोग को कल वीडियो छोड़ते छोड़ते मैंने बताया था कि जंतुओं में परिवहन तंत्र, यानी पीछे वाले वीडियो में पौधों का परिवहन तंत्र समाप्त हो गया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, पता नहीं आप बनाए हैं कि नहीं। अभी तक तो किसी बच्चों ने पूरा करके नहीं दिया। कुछ तो बनाया है, कुछ तो बराबर मेहनत करते रहता है। मैं बार बार उस बच्चे को धन्यवाद करता हूं, लेकिन बहुत बच्चे मेरे बातों को नहीं सुन रहे हैं। परेशानी आपको है और इसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं, तो परेशानी आपको रहेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो आइए मैं आप लोग को आज जंतुओं में बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र यानी मुक्त परिवहन तंत्र के बारे में बताते हैं। जब रक्तों का परिवहन बंद नलियों में होती है तो उसे बंद परिवहन तंत्र कहा जाता है। ऑर्थोपोडा समुदाय को छोड़कर लगभग सभी जीवों में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। आप लोग को पीछे वीडियो में ये भी बोला गया था। तो आज हम आप लोग को बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र से पूर्ण रूप से परिचय कराते हैं। बंद परिवहन तंत्र उसे कहते हैं जिसमें रक्तों का परिवहन बंद नलियों में हो, और इसमें केवल ऑर्थोपोडा वाला समुदाय को जीवों को छोड़कर होता। आप लोग को पीछे बोला गया था कि ऑर्थोपोडा समुदाय, मोलस्का समुदाय, कॉर्डिडाटा समुदाय, ये सभी प्रकार के जीवों के बारे में, समुदाय के बारे में दोबारा पढ़ें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। विद्यार्थी जी, तो रक्तों का परिवहन बंद नलियों में और रक्तों का परिवहन खुले नलियों में, बंद परिवहन तंत्र और मुक्त परिवहन तंत्र यानी खुला परिवहन तंत्र कहलाता है। अब दोनों में मुख्य अंतर है, परिभाषा से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि परिभाषा ही अंतर में डाल देंगे। एक तो हुआ रक्तों का परिवहन बंद नलियों में, एक हुआ रक्तों को परिवहन खुली नलियों में। दूसरा अंतर, इसमें रंगीन रक्त प्रवाहित होता है, जो लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है या भूरा रंग का होता है, लेकिन इसमें रंगहीन रक्त का परिवहन होता है।
पहला बात हुआ, दूसरा बात हुआ, तीसरा बात हुआ। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, होता है, रहता है, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता। समझ रहे हैं? यह रक्त परिवहन तंत्र ऑर्थोपोडा समुदाय वाले जीवों में नहीं है, लेकिन यह ऑर्थोपोडा समुदाय वाले जीवों में होता है। इसमें कई प्रकार के धड़कन और हृदय पाया जाता है, और इसमें केवल हृदय पाया जाता है, धड़कने वाली धड़कन। तो विद्यार्थी जी, ये मुख्य रूप से दोनों परिवहन तंत्रों में अंतर होती है, जो मैं आप लोग को लिखाता हूं। और इसके बाद हम मनुष्य में रक्त नलियां के बारे में पढ़ेंगे। रक्त नलियां पीछे ही बताए थे कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त नलियां होती है, जिसे शिराएं रक्त परिवहन तंत्र, धमनिया रक्त परिवहन तंत्र, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र और कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। आइए हम इन सभी को पहले लिखते हैं और सबको डिटेल से समझाते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है बाबू, क्यों मतलब क्वेश्चन? जंतुओं में परिवहन किस प्रकार के नलियां से होती है? जंतुओं में परिवहन किस प्रकार की नलियां से होती है? तो जंतुओं में परिवहन बंद परिवहन तंत्र और खुली परिवहन तंत्र से होती है। जंतुओं में परिवहन किस तंत्र से होती है? ऐसे भी लिख सकते हो, जंतुओं में परिवहन के प्रमुख हिस्सा, प्रमुख भाग को लिखिए। जंतुओं में क्वेश्चन, जंतुओं में परिवहन के प्रमुख तंत्र को लिखें। लिखे, ध्यान दीजिएगा, आंसर विद्यार्थी। जंतुओं में परिवहन के प्रमुख 2 तंत्र है, जिसका पहला नंबर है विद्यार्थी जी बंद परिवहन तंत्र, और दूसरा है विद्यार्थी मुक्त परिवहन तंत्र।
इसी को खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। दोनों को एक एक लाइन में बंद परिवहन तंत्र क्या है? आंसर, वह परिवहन तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन बंद नलियों से होती है उसे बंद परिवहन तंत्र कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी? क्वेश्चन, मुक्त परिवहन तंत्र क्या है? बस सेम उसी, इसमें बंद नली, इसमें खुला नली। आंसर, वह परिवहन तंत्र जिसमें रक्त का परिवहन खुला नलियों में होती है उसे मुक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। तो लीजिए विद्यार्थी, साथ साथ आप लोग को एक बार पूरा अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैं 2 मिनट समय दे रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, आपने दोबारा पढ़ लिए होंगे, 2 बार तो जरूर पढ़ लिए होंगे, है ना, कि जंतुओं में 2 प्रकार के परिवहन तंत्र होता है, बंद और मुक्त परिवहन तंत्र। जिसमें रक्तों का परिवहन बंद नलियों में होगा वो बंद परिवहन तंत्र कहलाता है, और जिसमें खुली नलियों में होती है उसे मुक्त परिवहन तंत्र कहा जाता है। आप लोग पढ़ लिए हैं। अब दोनों में अंतर बताते हैं विद्यार्थी जी, गौर से सुनिएगा, देखिएगा, है ना, कि बंद परिवहन तंत्र और खुला परिवहन तंत्र में अंतर बतावे, भेद करें या किस प्रकार भिन्न है। ये सभी प्रश्न का सेंटेंस तो अलग है, परंतु
उसका अर्थ एक ही है। समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आंसर भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन है बाबू कि बंद परिवहन तंत्र एवं मुक्त परिवहन तंत्र में अंतर बताएं। सुनिए विद्यार्थी, आंसर बंद परिवहन तंत्र एवं मुक्त परिवहन तंत्र में निम्न लिखित अंतर है। एक तरफ बंद परिवहन तंत्र, एक तरफ मुक्त परिवहन तंत्र। पहला, इसमें रक्त का परिवहन बंद नलियों में होती है। इसमें रक्त का परिवहन बंद नलियों में होती है। और इसमें रक्तों का परिवहन नलियों में होता है। दूसरा बात बाबू, इसमें रंगीन, जो लाल रंग, कभी नीला रंग और कभी भूरा रंग रक्त प्रवाहित होता है। इसमें रंगीन रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा, इसमें रंगहीन रक्त प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता। तीसरा, इसमें कई धड़कने वाले हृदय इसमें कई धड़कने वाले हृदय होता है। इसमें केवल हृदय होता यानी इसमें धड़कन नहीं होता। चौथा,
इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका चौथा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पांचवा बात, देखिए बाबू, इसमें रक्त परिवहन बंधनियों होती है, इसमें रंगीन रक्त, इसमें कई धड़कने वाली धड़कन हृदय होती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें जो रक्त प्रवाहित होती है उसका रंग लाल, नीला और भूरा होता है ना। तो ये इसमें रंगहीन रक्त हो गया, इसमें रंगीन हो गया। इस चीज को आप गौर से देखें। देखिए विद्यार्थी, पांचवा पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, इसमें लाल रक्त का निर्माण होता है। इसमें लाल रक्त निर्माण होता है। इसमें रंगहीन रक्त निर्माण होता है। आप गौर से 1 मिनट देखें सभी बच्चे। देखिए विद्यार्थी, पढ़ के ध्यान से सुन लीजिए। बंद परिवहन तंत्र और मुक्त परिवहन तंत्र में अंतर। इसमें रक्त का परिवहन बंद नलियों में होती है, इसमें रक्त का परिवहन खुली नलियों में होती है। इसमें रंगीन रक्त होता है जिसका रंग लाल, नीला और भूरा होता है। इसमें रंगहीन होता है, किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता है। इसमें कई प्रकार के धड़कने वाली हृदय होती है, उसमें केवल हृदय होती है परंतु धड़कने नहीं होती है। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें लाल रक्त निर्माण होता है, उसमें लाल रक्त का निर्माण नहीं होता है बल्कि रंगहीन श्वेत। याद रहे ये सब चीजों के बारे में। और आप लोग को इसके पहले भी बताया है कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त नलियां हैं। धमनियां, शिराएं, पोर्टल वाहिनियां, कोरोनरी वाहिनियां 4 होती है। अब उसी चारों को लिखेंगे, फिर चारों के बारे में समझाएंगे, तब लिखाएंगे। गौर से देखिए, सुनिए। देखिए, साफ हो गया विद्यार्थी जी। क्वेश्चन लिखते हैं। मनुष्य में रक्त परिवहन नली
का नाम लिखे। मनुष्य में कौन कौन रक्त परिवहन नली है, कितने हैं, क्या नाम है, देखिए। तो मनुष्य में 4, मनुष्य में 4 रक्त परिवहन नली है, नली है। पहला का नाम है शिराएं, रक्त परिवहन नली, या शॉर्ट में सिर्फ शिरा भी लिख। दूसरा धमनिया, रक्त परिवहन नली। पोर्टल वाहिनियां, रक्त परिवहन नली, परिवहन पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन नली। और चौथा कोरोनरी वाहिनियां, रक्त परिवहन नली। आप चारों को देखिए गौर से, ध्यान से विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी जी, मनुष्य में रक्त परिवहन नली का नाम लिखे। मनुष्य में 4 रक्त परिवहन नली है। शिराएं रक्त परिवहन नली, धमनियां रक्त परिवहन नली, पोर्टल वाहिनियां वाहिनियां रक्त परिवहन नली, वाहिनियां रक्त परिवहन नली। ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है। हाँ। तो विद्यार्थी जी, ये 4 प्रकार का रक्त परिवहन नली है। चारों देखिए, मैंने अभी सुधारे हैं, थोड़ा लिखावट में गलती हो गया था। यहाँ वाह है, यहाँ वाही है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सेम लिखा गया था, सेम नहीं होता है। देखिए सुनिए बारी बारी से, सबसे डिटेल। शिराएं, यह रक्त परिवहन नली, यह रक्त परिवहन नली शरीर के विभिन्न हिस्सों से आकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों से आकर हृदय में जुड़ता है। आप लोग जब क्लास आते हैं तो सब अलग अलग क्षेत्र से आकर एक जगह जमा होते हैं। शिराएं में भी रक्त शरीर के सभी हिस्सों से तो आइए विद्यार्थी जी,
सभी के वर्णन करते हैं। गौर से देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम था तो शिराएं रक्त परिवहन तंत्र, मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप यदि स्कूल आते हैं तो सभी क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के एक जगह जमा होते हैं। शरीर में भी शिराएं भी इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त को हृदय में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है? हृदय में। इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्तों का परिवहन होता है, शुद्ध और अशुद्ध। क्योंकि धमनिया का काम है हृदय से रक्त को निकाल करके, शुद्ध रक्त को निकाल करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना। रक्त में जो ऊर्जा है वह ऊर्जा खर्च होती है कार्य करने की क्षमता। शरीर के कुछ हिस्सों में शुद्ध रक्त बच जाता है, मैं आगे बात करूंगा। उसके लिए दो गो और छोटी फुसफुसीय शिरा और फुसफुसीय धमनी है। शरीर के कुछ हिस्सों में शुद्ध रक्त कार्य करने के बावजूद भी बच जाता है, उसका उस शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों को परिवहन शिराएं करता है। जबकि धमनिया रक्त परिवहन तंत्र हृदय से रक्त को, शुद्ध रक्त को निकालता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देता है। यानी आप स्कूल से जो निकलते हैं और विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं, तो स्कूल से निकलना धमनिया की तरह और विभिन्न हिस्सों, विभिन्न क्षेत्रों से स्कूल आना शिराएं का काम है। ये हृदय में लाता है और ये हृदय से निकालता है। ये शुद्ध और अशुद्ध लाता है और ये केवल शुद्ध शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। धमनिया और शिराएं रक्त परिवहन तंत्र के बारे में आपने सुना, फिर से आप इसको एक बार सुनिए। शिराएं रक्त परिवहन तंत्र यानी वैसा रक्त परिवहन तंत्र जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से शुद्ध एवं अशुद्ध रक्तों को हृदय में पहुंचाता है, शिराएं रक्त परिवहन तंत्र कहलाता है। और धमनिया वैसी रक्त परिवहन तंत्र है जो हृदय से शुद्ध रक्तों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता, उसे धमनिया रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। इसके बाद में पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र और कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र के बारे में बताते हैं। चूंकि शिराएं और धमनिया को परिभाषा के साथ फिर अंतर लिखाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, इसलिए छोटे छोटे शब्दों में पहले आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, हम धमनिया, शिरा को परिभाषा, फिर अंतर, तब पोर्टल वाहिनियां, कोरोनरी वाहिनियां के बीच बताते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हो गया कि शिराएं रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं? सुन लिया बहादुर जी? जवाब हो गया वह रक्त नलियां जो शरीर के
सभी भागों से शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त को हृदय में पहुंचाता है, उसे शिराएं रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। वह रक्त नलियां जो शरीर के सभी भागों से शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्तों को हृदय में पहुंचाता है, उसे शिराएं रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। धमनियां रक्त परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्यार्थी जी, आंसर है वह रक्त नलियां जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों या अंगों में पहुंचाता है, उसे धमनियां रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। फिर से देखिए, आप लोग पहले इसको ध्यान से पढ़ लें। टाइम 1 मिनट दे रहे हैं।
ये विद्यार्थी देखिए, सिराए रक्त परिवहन तंत्र, वह रक्त नलियां जो शरीर के सभी भागों से शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त, दोनों प्रकार के रक्त को हृदय में पहुंचाने का काम करता है, उसे सिराएं कहते हैं। और जो हृदय से, वह रक्त नलियां जो हृदय से शुद्ध रक्तों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? धमनिया रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। तो ये दो अंतर तो इसी में झलक रहा है। पहला अंतर तो है कि यह शरीर के सभी भाग से हृदय में आता है, शरीर के सभी भाग से हृदय में, और हृदय से शरीर के सभी भाग में जाता है। वो आता है हृदय में, आई हृदय से जाता है, एक अंतर। दूसरा अंतर, कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त को परिवहन कर रहा है, और केवल शुद्ध रक्तों को परिवहन कर रहा है। तीसरा अंतर, धमनिया की जो व्यास होती है वो कम होती है और इसका व्यास अधिक होती है। इसकी भित्ति जो होती है अपेक्षाकृत मोटा, और इसकी भित्ति जो अपेक्षाकृत पतला। मोटा होने के कारण जब खाली भी रहता है तो चिपकता नहीं है, ढलता नहीं है, जबकि पतला होने के कारण जब खाली हो जाता है तो चिपक जाता है। आप डिलीवरी पाइप देखे हैं? डिलीवरी पाइप का मतलब ये मत समझिए कि पाइप भी बच्चा दे रहा है, नहीं। डिलीवरी पाइप जो सिंचाई के लिए किसान देखते होंगे फोल्ड करता है पॉलीथीन, तो जब तक पानी रहता है यानी उसके अंदर का दाब अधिक है तब तक वो खिला रहता है, और जैसे ही पानी निकल जाती है तो ढह करके चिपक जाती है। ये काम किसका है? सिराए का। तो ये 5-6 अंतर आपने सुना विद्यार्थी। मैं इन सभी बातों को लिखते हैं तो सिरा धमनिया खत्म। इसके बाद सिरा धमनिया खत्म होने वाले तो बढ़िया और गुड़गा के बारे में पढ़ा। देखिए देखिए विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है कि धमनिया और सिरा रक्त परिवहन तंत्र में अंतर बताएं। क्वेश्चन हुआ, जवाब जानते हो, क्या लिखिएगा? धमनिया और सिरा रक्त परिवहन तंत्र में निम्न अंतर है। देखिए, एक तरफ विद्यार्थी भी धमनिया लिखिएगा और एक तरफ विद्यार्थी जी सिरा परिवहन। पहला में यह शुद्ध रक्त परिवहन करता। जिन बच्चों को कोई भी शब्द समझ में न आवे आप उसके बारे में बोलिएगा। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, यह शुद्ध एवं अशुद्ध
दोनों प्रकार के रक्त परिवहन करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका व्यास कम होता है। दूसरा, इसका व्यास अधिक होता है। अपेक्षाकृत यह पतला मोटा होता है। यह मोटी होती है। यह पतली होती है। जो जो बात समझाए वही बात लिख रहे हैं। यह चपटी यानी ढहती नहीं है। और चौथा, यह चपटी होती पांचवा, यह हृदय से शरीर के सभी भाग में जाता है। इसका हो जाएगा उल्टा, यह शरीर के सभी भाग से, यह शरीर के सभी भाग से हृदय में जाता है। हृदय में जाता है। आप इसको गौर से विद्यार्थी जी एक मिनट देखिए। देखिए विद्यार्थी जी, आपने पढ़ लिया होगा कि यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है या शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्तों का परिवहन करता है। इसका व्यास कम होती है, इसका व्यास अधिक होता है। या मोटी होती है या पतली होती है, या चपटी नहीं होती है या चपटी, खाली रहने पर चपटी नहीं होती है और खाली रहने पर चपटी हो जाती है। यह हृदय से यानी यह हृदय से जुड़ा रहता है और यह शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ी होती है। तो ये था दोनों में अंतर। अब देखिए विद्यार्थी, मैंने पोर्टल वाहिनियां और कोरोनरी वाहिनियां को क्यों रोका? उसको रोकना इसलिए था क्योंकि पहले हम लोग को हृदय के बारे में पढ़ा है ना, तब वो दोनों पढ़ाए। आज पढ़ाते हैं, सुनिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हृदय
देखिए विद्यार्थी, हृदय के बारे में बताता हूं। पहले आप एकदम गौर से सुने, क्योंकि ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। समझ रहे बात को, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा सुन ले, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा सुन लेंगे, और 3-4 बार में भी समझ में ना आया तो सुनने छोड़ देना, क्योंकि आपका मेमोरी फुल है। तो मोबाइल का मेमोरी क्यों खराब कर रहे हो। आइए विद्यार्थी, हृदय के बारे में बताते हैं। मनुष्य का हृदय, जिसको आप छाती कहते हो, उसके अंदर के कक्ष में स्थित है। अंदर के कक्ष आप लोग को बताया गया था विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो पोर्शन में, कि मनुष्य के जो 12 जोड़ी पसलियां हैं, इसी के अंदर फेफड़ा उपस्थित है। उसी के मध्य रेखा में हृदय स्थित है, जिसकी बनावट बंद मुट्ठी की तरह है। हृदय की बनावट बंद मुट्ठी की तरह होती है, जिसका ऊपर का भाग चौड़ा, थोड़ा चौड़ा, और नीचे का भाग थोड़ा नुकीला। आप मुट्ठी बंद करते हैं तो देखिए ऊपर थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है और नीचे नुकीला हो जाता है, कम एरिया होता है, बंद मुट्ठी की तरह होती है। यह मध्य में छाती के अंदर मध्य रेखा के बीच भाग में स्थित तो है, लेकिन यह थोड़ी बाईं ओर घुमा हुआ है, इसलिए लोग इसे बाईं ओर महसूस करते हैं। हृदय को किधर महसूस किया जाता है, बाईं ओर महसूस किया जाता है। हृदय एक 2 तरफा पाइप की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें ऊपर में 2 गो आलिंद होता है और नीचे 2 गो निलय होता है। नी से नीचे और नी से निलय। याद रहे, हृदय के निचले हिस्से में 2 निलय होती है और हृदय के ऊपरी हिस्से में 2 आलिंद होता है। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय। जो ऊपर की ओर बाईं देने रहेगा उसे बाईं आलिंद, और जो दाईं ओर रहेगा उसे दाईं आलिंद। मतलब समझा, 2 आलिंद है, एक का नाम है बाएं आलिंद और एक का नाम है दाएं आलिंद। 2 निलय है, जो बाईं ओर है उसे बाईं निलय, और जो दाईं ओर है उसे दाईं निलय कहते। समझे बात। इस हृदय को बाहरी सतह में परिहृदयक झिल्लियां होती है, जो हृदय को घर्षण से बचाने का काम करता है। सुरक्षा कवच है। परिहृदय झिल्ली जो है वो सुरक्षा कवच है, और परिहृदयक द्रव्य भी भरा होता है, जो हृदय को चोट से बचाने का काम करता है। चोट से बचाने का काम करता है। ये दोनों हृदय के सुरक्षा कवच कहलाता है। अब हृदय के मांसपेशियों में जो रक्त प्रवाहित होती है वो कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र करता है, जो आलिंद से प्रारंभ होती है और निलय में समाप्त हो जाती है। समझ में आएगा। ये हमने हृदय को पढ़ाते हुए आपको लेके चल गए कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र में, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन को छोड़ दिया, तो
आलिंद से प्रारंभ होती है और हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने के बाद निलय में समाप्त हो जाता है। उसे कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। समझ में आई? कोरोनरी वाहिनियां, कोलोनिया नहीं, कोरोनरी बोला। कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं, जो आलिंद से प्रारंभ होता है और निलय में समाप्त होता है, लेकिन उसके बीच वह हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि तो रक्त तो पहुंचाना है। एक आपको बच गया तीसरा, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र। इस हृदय से कोई संबंध नहीं है। ये केस नलियों में प्रारंभ होती है और समाप्त हो जाती है। बहुत पतली पतली नलियों में इसका आहार नली की दीवार में ये उत्पन्न होती है। आहार नली के दीवार में ये उत्पन्न होती है केस नलियों के रूप में, और यकृत के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने का काम करता है। पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र कहां उत्पन्न हुआ? आहार नली की दीवार में। रक्त पहुंचाने का काम कहां किया? यकृत में। उत्पत्ति भी पतली पतली छोटी केस नलियों में होती है और समाप्ति भी केस नलियों में हो जाती है। तो मैंने आपको हृदय और पोर्टल वाहिनियां और कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र के बारे में समझाया। ध्यान से। देखिए विद्यार्थी, अब मैं आप लोग को पोर्टल वाहिनियां, पोर्टल वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र इसे कहते हैं। छोटा छोटा है आंसर। यह रक्त परिवहन तंत्र, यह रक्त नलियां, यह रक्त नलियां आहार नली से उत्पन्न होकर यकृत में
रक्तों का परिवहन करता है। यानी यह आहार नली से उत्पन्न होता है और यकृत में रक्त का परिवहन करता है। इसका संबंध हृदय से नहीं होता है। इसका कोई संबंध हृदय से नहीं होता है। अगला है विद्यार्थी जी, कोरोनरी वाहिनियां रक्त परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए विद्यार्थी, यह रक्त नलियां निलय से उत्पन्न होती है। निलय से उत्पन्न होती है जो हृदय की मांसपेशियों में रक्त पहुंचाता है और आलिंद में समाप्त होता है। देख लिया विद्यार्थी जी, गौर से। जहां पर आपको सस्पिशन लगे आप उस वीडियो के 2-3 बार देख लें, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि आलिंद और निलय में, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करें। मैं तो इतना भी बता दिया हूँ कि ऊपर आलिंद होता है, नीच से नीचे निलय होता है। निलय नीच में स्थित होता है, जो बाईं ओर रहेगा बाएं निलय, दाईं ओर रहेगा दाएं निलय, है ना। आप लोग को हृदय के बारे में बताया गया है। हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, बोलता हूँ, चूंकि इसलिए क्योंकि बोर्ड पर देख लेता है बच्चों, सुनता नहीं है। मैं सिर्फ ही बोलता हूँ, देखते हैं कितने बच्चा होमवर्क करते हैं केवल सुनकर। मनुष्य के हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये होमवर्क है आप लोग के लिए। मनुष्य के हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोबारा, मनुष्य के हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बोला, जो कि आपको बनाना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग इसी चैनल के साथ अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और सभी को नमस्कार, है ना।